चलिए आज की टॉपिक है हमारा हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। हिंदी में समझे तो जो अन्य धातु है यानी लवण के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करता है। हेडिंग समझ आया आप लोगों को। जो विलयन है यानी जो सॉल्यूशन है अदर मेटल का, वो दूसरे मेटल के साथ कैसे, कल भी हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया था। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 3.12 को समझते हैं। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल। कॉपर जानते हैं, उसको हमने क्लीन कर लिया है, और आयरन यानी नेल को भी, नेल मतलब कील को। पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट के अंदर हमने कॉपर वायर को डाला, और आयरन नेल इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और आयरन नेल को किस में डाला है? कॉपर सॉल्यूशन में। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? कॉपर को डाला है आयरन नेल के सॉल्यूशन में, और आयरन नेल को डाला है कॉपर सॉल्यूशन के अपोजिट कर दिया। टेक एन अ टेस्ट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट। वेट 20 minutes, class over. तब तक class over. In which test tube did you find that reaction has occurred? क्या हुआ होगा रिएक्शन में? On the basis of, can you say that reaction actually taken place? Can you correlate your observation for activities 3.9, 3.10 and 3.11? हमने तीनों एक्टिविटीज स्टडी करी है और तीनों को रिलेट करेंगे। राइट अ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन रिएक्शन विच टेकन प्लेस। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? हाँ जी। तो एक सेकेंड। तो रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म। स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो। ठीक है, कुल बातों की एक बात है क्या, कि ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को दबा देगा। ऐसे समझ में आ रहा है बात को? हाँ। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। सब हमें पता है कि सारे मेटल एक जैसे रिएक्टिव नहीं करते। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विथ ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन के साथ देखा था सबसे पहला, जो कि एयर के साथ बर्न करवाया था। ठीक है, फिर हमने वाटर के साथ देखा था, फिर एसिड के साथ देखा था। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ दीज रिएजेंट्स। लेकिन सबके साथ रिएक्शन नहीं होता। So we do not able to put all metal samples। हम सारे मेटल के सैंपल्स को नहीं ले सकते। We had collect in decreasing order of the reactivities। हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी इन चैप्टर 1। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है चैप्टर 1 में जो पढ़ा है, बताइए। Give better evidence about the reactivity of metal. It is simple to and easy of if अगर metal A displace metal B from its solution, it is more reactive than B। यहाँ से एक हेडिंग डाल लो, it पढ़ा नहीं था। Which metal, copper या iron is more reactive according to your observation activity 3.12? तो आंसर इज iron. The reactivity series. The reactivity series is a list of metal arranged in order their decreasing activities। ये जो मेटल का है, हमने इसको किसके भी यहाँ पे रखा हुआ है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.9। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है सभी को? चैप्टर 1.9 चैप्टर नंबर 1 का ये है।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, हाँ, जिसको अभी आप लोगों ने बताया, ठीक है। सिल और एक्टिविटी 3.12 फॉलोइंग सीरीज टेबल 3.2 नॉन एज द रिएक्टिविटी एक्टिविटीज सीरीज हैज बीन डेवलप। उसके और इसको दोनों को मिला के इसके आधार पर हमने रिएक्टिविटी सीरीज को तैयार किया हुआ है, जिसके आधार पर हमने मेटल हो या नॉन मेटल, हमने मेटल का रिएक्शन एयर बर्न के साथ कराया था, एयर के साथ कराया था, वाटर के साथ देखा था, एसिड के साथ देखा था, और हमने अदर मेटल सॉल्यूशन के साथ देखा था, जिससे कंक्लूजन जो निकल के आया, फिर उसके आधार पर एक हमें समझ आया कि अच्छा इन सब की हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर के बिहाफ पर क्या लगा रखी है, रिएक्टिविटी सीरीज। वो सीरीज आपका यह दिया हुआ है, आपको याद करना है। कैसे याद करोगे? तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, आर्गन, सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ तक तो ये आपका मोस्ट रिएक्टिविटी है। और इसको याद करने की एक टेक्निक आप लोग पढ़ रहे थे, वो कैटरीना ने कार, हाँ, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी गाड़ी। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। हाँ, वो ठीक है। तो ऐसे भी तो हमें याद है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम भी हमने एक ऐड कर रखा था, वो सब मोस्ट रिएक्टिविटी में है, ठीक है। तुमने लिखा था? कोई नहीं, लिख लेना, ठीक है। तो चलिए ये अपनी कॉपी में टॉप रिएक्टिविटी सीरीज डाल के इसे ख़त्म करते हैं, और ये हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म, ठीक है। एक मिनट, पहले आप कॉपी पे नोट करना शुरू करें, फिर अपनी बातें, मन भटकता है फिर।